शांति। आज 22 अगस्त 2022 की साकार मधुर मीठी मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाएंगे ना गीतों पर कविताओं पर। अंत समय में तो ये भी चीजें नहीं होगी। तो साइलेंस में बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास बढ़ाना है न। सभी इसके अनुभवी और अभ्यासी इसको और बढ़ाएंगे ना। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, पाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाबा उत्तर देते हैं, जब बाप दुखों से अथवा विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुखहर्ता सुख करता। तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है। रावण कहो माया कहो, ये श्रापित करने वाली है। बाप आते हैं वर्षा देने। ले रहे हैं ना सभी हम बाबा से वर्षा। हाथ ऊपर करें। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा दोरी करना है। बाप कहते हैं, वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वह समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है जरूर, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। कई समझता है कि भाई इस चक्र से ही छूट जावे, तो बाबा कहते कोई ऑप्शन नहीं है भाई। हाँ, घूमना तो चक्र में ही है, परंतु ऑप्शन ये है कि दुखी होकर घूमे इस चक्र में या सुखी होकर। उसको कहा जाता है ड्रामा। चक्र का घूमना, अनादि रिपीट होना, ये ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक आर्टिफिशियल लगता है ना, ड्रामा रियल लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल हो सकती है, आर्टिफिशियल चीजों में तो कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। यह बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। बाइस्कोप में हर एक पार्ट, हर एक सीन एज इट इज रिपीट होता है ना, जब वापस देखेंगे तो ये ड्रामा भी उसी के लिए है। हाँ, एग्जाम्पल हमें दिलवाता है कि ड्रामा और वो बाइस्कोप जैसे जैसे वो रिपीट होता है ये भी रिपीट होता है। नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। एक स्टोरी है, बाबा कहते कहानी है नई दुनिया और पुरानी दुनिया की। सिर्फ
मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। सबसे बड़ा सीक्रेट तो वो जानते ही नहीं। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करे। बाबा क्यों समझा रहे ऐसे कि नई दुनिया में सब पवित्र थे। और बाइस्कोप इसे कहते हैं, और ड्रामा किसको कहते हैं। ड्रामा वर्ड बाइस्कोप के साथ में सिनोनिमसली समझने के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि बच्चे भी समझा सके किसी को। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़े हैं। समझते भी है, पाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका नाम ही है दुखहर्ता सुखकर्ता। उनके लिए हम दुखकर्ता कह नहीं सकते। यह किसको पता नहीं कि यह दुख देने वाले 5 विकार ही है, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्य के अपने अपने विचार है। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। भगवान उवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के है। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने गिराने के लिए बनाया है। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। यह कितनी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा का बेहद का दिन और ब्रह्मा की बेहद की रात कहते, क्योंकि ब्रह्मा को ये ज्ञान है कि उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है, क्योंकि चढ़ती कला का पुरुषार्थ करना है ना। परंतु विष्णु अर्थात सत्ययुगी लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि उतरती कला में जाना है वापस, क्योंकि वो उतरती कला में जाना है ये ज्ञान हो तो खुशी जो 100% है उसमें परसेंटेज कमती हो जाएगी कि नीचे उतरना है। इसलिए ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं। ये बातें सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है ना सभी को। है हाँ जी बाबा। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वह तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो। अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? यह जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सच समझ लेते हैं।
तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है। संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित। उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। त्रिमूर्ति चौक, त्रिमूर्ति रोड नाम भी होते हैं ना, यहाँ पर भी है। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सब से ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि डायरेक्टर है ना, ये तो तीन मुख्य एक्टर्स है। तो सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता शिव, करण करावन हार है ना, वही करण करावन हार है। हाँ जी बाबा, उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। शिव बाबा बिंदु स्वरूप निराकार है और हम आत्माएं भी उसकी संतान। जैसा बाप वैसे ही बच्चे हैं ना, वो निराकार, तो हम आत्माएं भी निराकार। निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्वयं को अनुभव करते ही मुरली सुन रहे हैं ना, हाथ ऊपर करें। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी ना, सत्यों की दुनिया, तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, कोई बीमारी आदि होती ही नहीं थी, इसलिए तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं। न कोई झगड़े होते थे तो वकीलों की जरूरत नहीं, न कोई लड़ाई होती थी, तो फिर इस कारण से अकाले मृत्यु भी नहीं होती थी। आत्मा प्योर, शरीर भी प्योर, प्रकृति के पांच तत्व भी प्योर। ऐसी दुनिया कितनी सुखदायी होगी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मन मना भव माम एकम याद करो। मन मना भव अर्थात अपना मन बाप में लगाए और एक शिव बाबा को याद करे, मना माम एकम याद करो। तो है भगवान उवाच। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस यह श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य है। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। गुरु को ही ईश्वर समझ लेते हैं, ऐसे भी ढेर है। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। इतना स्पष्ट और गुह्यता से समझाते हैं ना बाबा, एक्यूरेसी से है। हाँ जी बाबा, बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना।
नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों? कहते हैं ना राधे कृष्ण। कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे, कृष्ण राधे कोई नहीं कहते, मुश्किल है। राधे कृष्ण ये सहज सुनते हैं। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ना तुम सब बच्चे हो। आप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुशी मनाते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप, हाँ, माया देती है। 5 विकार रूपी माया ने श्राप दिया ना, द्वापर युग से गिरते आए। वह गॉडफादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण भी तो ड्रामा में अपना एक्यूरेसी से पार्ट बजाने सतयुग में आते हैं ना। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। शिव बाबा परमात्मा। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है। उनको भी वर्षा बाप से मिला। वह कैसे, आओ तो समझाए। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इतना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। हम क्रोध करेंगे घर में तो हमको देख के दूसरे करेंगे, तो अपने ऊपर अटेंशन देना है ना हमें। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे, डबल अंडरलाइन। इतना बड़ा बाबा ने जिम्मेवारी का ताज दिया है हमें। पाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो, प्यार से रहो ना, थोड़ा सा समय है। तो किसी पर क्रोध करके अपनी भी एनर्जी वेस्ट करे, उसके भी संकल्प विकल्प के भागी बने। थोड़े समय के लिए प्यार से रहो, सभी को प्यार दो। और रूहानी नशे से, रूहानी स्नेह, जैसे मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारा अभी थोड़े दिन पहले ही अव्यक्तवाणी पढ़ी ना 19 की, उसमें भी बाबा ने कहा कि हमारा कोई आकर्षण वाला टचिंग वाला देह वाला प्यार तो नहीं है ना, तो आत्मिक रूहानी प्यार जरूर हो। ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, सभी में थोड़ी बहुत कमी है। एक्सेप्टेंस लेकर आए। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। शांत स्वभाव के हो जाएंगे तो हमें देख वो भी करेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता वर्जन्स ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। बहुत बड़ों को पूरा कर दिया ना। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे है जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते। अपने से बड़ों को भी तुम
तुम करते बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी न करे तो बाबा कहता नहीं। सोचे सेवा के लिए हम खुद ऑफर करें, कहकर कोई कह रहा है फिर कर रहा है, फिर उसमें तो भाग्य कम हो जाएगा। बिन कहे हमें लगना चाहिए, हमें ऑफर करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा यह बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन है। हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट है, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। इसका मीठा वरदान है, एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। का विश्लेषण है, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उस घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमती सुगति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने के विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प बोल कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सभी का इतना अटेंशन है। हाँ जी बाबा। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं विशेष आत्मा हूँ। और परीक्षा में एवर रेडी रहे, मौज का अनुभव करने वाली हम सभी कौन है? विशेष आत्माएं। मैं विशेष आत्मा हूँ। इस स्वमान का अभ्यास भी करेंगे, लिखेंगे भी। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का, परमात्मा स्मृति में जो कर्म करते वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। है ना, सभी श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करने वाले है। हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का अभ्यास करेंगे। पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।